मला तो सगळा विसर पडलेला जरी असला तरी महाराष्ट्रातल्या जनतेला तो विसर पडलेला नाही. मला असं वाटतं की खंडणीखोर पक्षाच्या एका नेत्याने शिवसेनेला असं हिणवणं बरोबर नाहीये. कारण यांना शिवसेना सुद्धा गुजरातला पळवायची होती, ती मी पळू दिली नाही, म्हणून त्यांच्यासोबत जो चायनीज माल बसलेला आहे त्याच्यातच त्यांचं ते एक सुख मानतायत, तर त्यांचं सुख त्यांना लस लागू. मोदी जी ने आपके पार्टी पर आरोप भी लगाए भ्रष्टाचार के. मैंने सारी बातें जो मराठी में कही शायद मुश्किल होगा हिंदी में ट्रांसलेट करना, लेकिन कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया. एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है. और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था. मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है. प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है. और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे. हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे. तो कृपा कर ऐसे कभी नहीं मानना कि हमने उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री की आलोचना की, ऐसे आप नहीं मानना. अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे. उन्होंने जो बात कही नकली सेना की, मैं तो कहता हूं कि आता खंडणीखोराला हिंदी शब्द काय, रिश्वतखोर नाही, रिश्वतखोर म्हणजे धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है. सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कि कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवाकर चंदा लिया है. मतलब चंदा दो और धंधा लो. तो ये तो अभी जो आपने क्या कहा, धन उगाई जो करते हैं, नवीन शब्द है, वसुली पार्टी आहे, वसुली सेना आहे. त्यांच्यासोबत जी आहे ती वसुली सेना आहे. आणि शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है, और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है. मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूं. भाकड़, भेकड़, अब पता नहीं कितने मराठी के शब्द हिंदी में जैसे के वैसे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है तो उन्होंने आजू बाजू देखना चाहिए था कि कितने लोग, भ्रष्ट लोग उनके आजू बाजू में बैठे हैं. एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है, और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे हैं, याद है ना आपको, दाग अच्छे हैं. तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते हैं कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं. तो ऐसे रिश्वतखोर और भेकड़ भाकड़ भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता अगर मेरी आलोचना करे तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं देता. नरेंद्र मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे अशी आहे का कालच्या भाषणात? अरे पण त्याला पहिलं पवार साहेबांना विचारा ना.